याह्या सिनवार के शव को हमास की कैद में बंधकों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया गया था, 250 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके अपने साथ उठाकर ले गए थे और बाद में कुछ बंधकों को रिहा भी किया था। कुछ को हमास ने मार डाला था। नेतन्याहू ने अपने आखिरी बयान में 101 बंधकों का जिक्र किया था, यानी कि इजराइल को यकीन है कि हमास के पास अभी भी 101 बंधक मौजूद हैं जिन्हें किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। लेकिन बंधकों को छुड़ाने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही है। फिलहाल अब यह कदम आगे बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में याह्या सिनवार के शव को इजराइल सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इजरायली अधिकारी इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से सिनवार के शव और अवशेषों का फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल की सेना को बंधकों के लिए सबसे ज्यादा खतरा दिख रहा है। और अभी पिछले महीने ही राफा के तेल अल सुल्तान में 6 बंधकों को हमास ने मार डाला था और इसीलिए अब सिनवार के शव को वो अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल को मिल गया बंधकों की रिहाई का फॉर्मूला। हमास का मुर्दा चीफ कराएगा बंधकों की रिहाई। हमास की कैद से बंधकों की रिहाई का नया प्लान। हमास चीफ याह्या सिनवार के खात्मे के बाद भी इजराइल का बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल के म्यूजिक फेस्ट पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था याह्या सिनवार। सिनवार खत्म हो गया, लेकिन अभी उससे फायदा लेना बाकी है। इजराइल ने नया प्लान बनाया है। गाजा के रफा में मारे गए याह्या सिनवार के शव को सौदे के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया है, जिससे गाजा में 1 साल से ज्यादा समय तक हमास की कैद में मौजूद 23 देशों के 101 बंधकों को आजाद कराया जा सके। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि उसे इजरायली सूत्रों ने बताया है कि वो याह्या सिनवार के शव को इजरायली और विदेशी बंधकों को हमास से छुड़वाने के लिए सौदेबाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी हमास की कैद में इजरायल सहित दुनिया के कई विदेशी बंधक मौजूद हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के मास्टरमाइंड हमास नेता याह्या सिनवार को इजराइल डिफेंस फोर्स ने बुधवार को मार गिराया था। उसके शव को एक खुफिया जगह पर सुरक्षित रखा गया है। इजराइल के मुताबिक हमास नेता सिनवार ही उसके 1200 से ज्यादा लोगों के नरसंहार और करीब 250 से ज्यादा लोगों के अपहरण का जिम्मेदार था। अब सिनवार का मुर्दा शरीर उन्हीं बंधकों की रिहाई का हथियार हो सकता है, क्योंकि इजराइल के सैन्य अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमास चीफ की बॉडी का फायदा उठाया जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कुछ रोज पहले एक बयान में कहा था कि हमास की कैद में अभी भी 101 बंधक हैं। हमास ने कई बंधकों को मार डाला और कई को सीज फायर के बदले छोड़ दिया था। ऐसे में इजराइल की कोशिश है कि जिन बंधकों को हमास ने मार डाला उनके शवों को वापस ला सके, जिनमें वो 6 बंधक भी शामिल हैं जिन्हें 1 महीने पहले ही रफा के तेल अल सुल्तान में मार दिया गया था, जहां याह्या सिनवार की आखिरी लोकेशन मिली थी। बताया जा रहा है कि हमास के लोग इसलिए डेड बॉडी हासिल करना चाहते हैं ताकि वो याह्या सिनवार की दरगाह बना सकें। यह सब कुछ तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमास इस्राएल के बंधकों को आजाद करेगा। इजराइल के सैनिकों ने 16 अक्टूबर को एक ऑपरेशन के दौरान तेल अल सुल्तान इलाके की एक इमारत में याह्या सिनवार को ढेर कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार के सिर में गोली लगी थी। बाद में DNA रिपोर्ट की जांच में पता चला कि मरने वाला हमास चीफ सिनवार ही था। उसके बाद इजराइल के सैनिक उसके मृत शरीर को लेकर सौदेबाजी करने की प्लानिंग में हैं। कि अब हमास गाजा पर शासन नहीं कर रहा है। इसके पहले बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को सीधे सीधे संदेश दिया था कि अगर वो इजरायली और विदेशी बंधकों को छोड़ देते हैं तो उन्हें बाहर जाकर रहने और गाजा से निकलने की अनुमति दे दी जाएगी। यानी इजराइल ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि हमास के लड़ाके किसी भी सूरत में गाजा में नहीं रहेंगे। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करने की फिराक में है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां इजराइल को ऐसा ना करने की पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करने की फिराक में है।
इजराइल में मौजूद न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है और साथ ही साथ वहां के लोग कैसे रह रहे हैं इस वक्त ये रिपोर्ट भी भेज रही है। और ऐसी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे अरब मूल के लोग इजराइल में इस वक्त रह रहे हैं। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और आज से नहीं, दशकों से लड़ रहा है। इसलिए यहाँ की जनता राष्ट्रवाद के नाम पर अपने घरों पर झंडे लगाती है। इजराइल के झंडे जो आपने देखा होगा, नीला निशान एक सफेद बैकग्राउंड वाले झंडे पर। कहीं भी आप जाइए, मॉल में जाइए, होटल में जाइए, दुकान में जाइए, मकान में जाइए, हर जगह आपको इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ मिलेगा। गाड़ियों पर लगा के लोग घूमते हैं। लेकिन यहाँ भी बहस चल रही है कि आखिर कुछ आबादी या कुछ ऐसे सेटलमेंट जहाँ पर अरबी लोग रहते हैं वो इजराइल के पार्ट हैं, इजराइल की सुख सुविधा लेते हैं, लेकिन फिर भी झंडे क्यों नहीं लगाते? ये बड़ा सवाल है और ये मैंने भी महसूस किया और देखा इसके पीछे वजह क्या। हिंदुस्तान में बात होती है कि हम 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ इजराइल 6 से 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में अंदरूनी पॉलिटिक्स जो उसकी है उसमें इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि अपने ही देश यानी इजराइल के ही वासिंदे जो नागरिक यहाँ के हैं वो लोग यहाँ के झंडे का सम्मान क्यों नहीं करते। देखिए, एक बस्ती है यहाँ पर, इसको अरबी बस्ती कहते हैं। यहाँ अरब मूल के लोग जो दावा करते हैं कि पूरा इलाका हमारा है। ज्यूज़ यहाँ बाहर से आए, ज्यूज़ कहते हैं ये हमारा मदरलैंड है, अरबी हमें यहाँ रहने नहीं देते। तो चारों तरफ अरब मुल्कों से, एक तरह से अरब मिडिल ईस्ट के मुल्कों से घिरा हुआ है ये पूरा इलाका। लेकिन आप इस बस्ती को देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अरबी रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर मस्जिद आपको दिखाई देगी, लेकिन किसी भी घर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसा कि इजराइल के हर घर पे दिखता है कि वहाँ का राष्ट्रीय झंडा लगा होता है, लेकिन यहाँ किसी भी घर पर आप देखेंगे मुझे तो कोई इजरायली झंडा नहीं दिख रहा। देखिए, एक महिला जा रही है, अगर आप देख पाएँ वहाँ पर, तो ये अरब बस्ती है और ये इजराइल का ही हिस्सा है। यहाँ के लोग हर बार इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा करते हैं, बहस करते हैं कि ये लोग अगर इजराइल के नागरिक हैं तो इजराइल के झंडे से इनको परेशानी क्या है। इजराइल के संसाधन इस्तेमाल करते हैं, सुख सुविधा इस्तेमाल करते हैं, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रीय झंडे का सम्मान क्यों नहीं करते। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना के हमले लगातार एक के बाद एक जारी हैं। जगह जगह लेबनान में तबाही का मंजर देखने को मिलता है। लेबनान के टायर में हमले में तबाह जगह पर आज बुलडोजर भी चला। मलबा हटाते हुए यहां पर तस्वीरें भी सामने आई है। यह है लेबनान का टायर इलाका, जहां पर पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील नजर आता है और अब इस मलबे को हटाने की भी जुगत लगाई जा रही है।